शहर के शोर से दूर ये हवेली विक्टोरियन काल की वास्तुकला का एक अद्भुत लेकिन डरावना नमूना थी, जैसे सदियों से सोई हुई कोई चीज जाग गई हो। वहां कोई है? कोई जवाब नहीं मिला, बस सूखी पत्तियों के उड़ने की सरसराहट हुई। आर्यन अंदर दाखिल हुआ। उसे नहीं पता था कि ये रेनोवेशन प्रोजेक्ट उसकी जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। अगली सुबह सारा वहां पहुंची। हवेली के अंदर की हवा बाहर की तुलना में बहुत ठंडी थी। धूल की मोटी परतें और मकड़ी के जालों के बीच वहां का फर्नीचर वैसा ही था जैसा 100 साल पहले रहा होगा। आर्यन, तुम्हें पता है इस घर को द विस्परिंग हाउस यानी फुसफुसाहट वाला घर क्यों कहते हैं? कहते हैं कि 1880 में यहाँ एक पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया था। सारा ये सब पुरानी कहानियां हैं। हम यहाँ काम करने आए हैं, भूत पकड़ने नहीं। लेकिन आर्यन का तर्क उस वक्त धरा का धरा रह गया जब उसने पहली बार आहट सुनी। वो ऊपर की मंजिल पर मैपिंग कर रहा था। तभी उसे लगा कि कोई भारी जूतों से उसके पीछे चल रहा है। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा कॉरिडोर था जिसके अंत में एक आदमकद आईना लगा था। उस आईने में आर्यन को अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, एक लंबी महिला। आर्यन ने फैसला किया कि वो कुछ दिन उसी हवेली के एक कमरे में रुकेगा ताकि काम जल्दी खत्म हो सके। पहली रात के करीब 2:15 बजे आर्यन की नींद अचानक खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान जमने की हद तक गिर गया है। तभी उसे दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, वहां कोई है? वो हिम्मत जुटाकर बाहर निकला और पूरी हवेली में एक साथ 60-70 खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। अगले दिन आर्यन और सारा ने तहखाने की तलाशी ली। वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो एक छोटे से कमरे में खुलता था। कमरे के अंदर एक डायरी थी। डायरी मिस्टर ब्लैकवुड की थी। उसमें लिखा था, और पूरी हवेली में एक साथ 60-70 खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। तभी अचानक एक चीख आती है, आर्यन देखो! तहखाने की दीवार पर खून से ताजा लिखा हुआ था, तुम हमारी अगली आवाज हो। रात के 3 बज रहे थे। भारी बारिश हो रही थी। आर्यन और सारा हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्य दरवाजा लॉक हो चुका था। अचानक सारी लाइटें बुझ गई। अंधेरे में उन्हें सैकड़ों फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वहां कोई है। आर्यन ने टॉर्च जलाई तो देखा कि सारा उसके पास नहीं थी। वो अकेली कॉरिडोर के अंत में खड़ी थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। वो झटके खाकर चल रही थी। जब सारा मुड़ी तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आर्यन, अब यहां कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। अचानक आर्यन को लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा है। वो फर्श पर गिर पड़ा। उसे अपनी चारों ओर उन लोगों की रूहें दिखने लगी जो सालों पहले गायब हुए थे। वे सब आर्यन की तरफ हाथ फैला रहे थे, जैसे उसकी आवाज छीनना चाहते हो। अगली सुबह मिस्टर एडवर्ड हवेली पहुंचे। वहां सन्नाटा था। उन्होंने देखा कि सारा और आर्यन का सामान वहीं पड़ा है, लेकिन वो कहीं नहीं थे। जैसे वो बाहर जाने लगे, उन्हें ऊपरी मंजिल से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, वहां कोई है? वो आर्यन की आवाज थी। एडवर्ड मुस्कुराए और गेट बंद कर दिया। अब ब्लैकवुड मैनर के पास एक नई आवाज थी। आर्यन को महसूस हुआ कि वो मर चुका है, लेकिन उसका शरीर अभी भी हिल रहा था। वो अपने ही शरीर का कैदी बन गया था। उसने देखा कि उसका अपना हाथ उठकर सारा जो अब एक साया बन चुकी थी उसकी ओर बढ़ा, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहा था। आर्यन ने गौर से सुना। वे सभी वही शब्द दोहरा रहे थे जो उन्होंने अपनी मौत से ठीक पहले कहे थे। तभी उसे तहखाने के उस गुप्त कमरे से एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। वो मिस्टर ब्लैकवुड की रूह थी। अब ब्लैकवुड की आवाज बिना उसके होठ हिले गूंजी, तुम यहाँ नए हो, है ना? ये हवेली एक सराय है जहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते उनकी मर्जी से हैं जो यहाँ पहले से चुप करा दिए गए। अचानक सारा की रूह में एक हलचल हुई। उसकी आंखों की कालिमा थोड़ी कम हुई। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ ठंडी थी जैसे बर्फ। आर्यन, भागो! सारा की असली आवाज बहुत धीमी थी। ये सब एक भ्रम है। ये हवेली आवाजों पर जिंदा है। अगर तुम चुप रहे, बिल्कुल खामोश, तो ये तुम्हें देख नहीं पाएंगे। आर्यन ने अपनी सांसें रोक ली। उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसके नाम की पुकार लगा रहा है। उसकी माँ की आवाज में, उसके पिता की आवाज में। आर्यन, बेटा पीछे देखो, हम यहां हैं। ये सबसे बड़ा जाल था। आर्यन ने अपने कान बंद कर लिए और आंखें मूंदकर बस सीधा दौड़ता रहा। जैसे ही आर्यन ने हवेली के मुख्य द्वार को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभ गई हों। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और वो बाहर की ठंडी घास पर जा गिरा।
सूरज की पहली किरण चीरते हुए बाहर आ रही थी। आर्यन हाँफ रहा था। उसने मुड़कर देखा, हवेली बिल्कुल शांत थी, लेकिन सारा वहां नहीं थी। वो पागलों की तरह गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट पर एक नया ताला लगा था। तभी उसने देखा कि गेट के पास वही पुरानी डायरी पड़ी थी जो उसने तहखाने में देखी थी। उसने उसे खोला। आखिरी पन्ने पर एक नई प्रविष्टि थी जिसकी स्याही अभी भी गीली थी। आर्यन बच गया, लेकिन उसकी परछाई अब भी हमारे पास है। बिना परछाई के इंसान ज्यादा दिन नहीं जीता। आर्यन ने नीचे जमीन पर देखा। सुबह की तेज धूप थी, चारों तरफ उजाला था, लेकिन जमीन पर आर्यन की कोई परछाई नहीं थी। उसे महसूस होता था कि उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो जानता था कि बिना परछाई के उसकी रूह उस ब्लैकवुड मैनर की दीवारों में कैद है। उसने तय किया कि वो वापस जाएगा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसने अपने साथ एक पुराना पीतल का आईना और एक पवित्र दिया लिया। रात के ठीक 12 बजे आर्यन फिर से उसी भारी लोहे के गेट के सामने खड़ा था। आर्यन की आवाज गूंजी। अंदर से एक ठंडी लहर आई जिसने आर्यन के दिए को बुझाने की कोशिश की। आर्यन सीधा उसी गलियारे में गया जहां उसने पहली बार आहट सुनी थी। वहां सारा खड़ी थी, या यूं कहें कि सारा का शरीर खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। आर्यन, तुमने आने में देर कर दी। अब सारा की आवाज नहीं बल्कि कई रूहों का एक मिला जुला शोर निकला। आर्यन ने बिना डरे अपना पीतल का आईना सारा के सामने कर दिया। जैसे ही सारा की रूह ने उस आईने में देखा, हवेली थरथराने लगी। मिस्टर ब्लैकवुड का साया दीवार से निकलकर आर्यन की ओर झपटा। उसने दिए की लौ को तेज किया और उसे आईने के पीछे रख दिया। परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड रोशनी सीधे उसकी परछाई पर पड़ी। हवेली की दीवारों से चीखें निकलने लगी। सारा के गले से एक भयानक चीख निकली जो पूरी हवेली के शोर पर भारी पड़ गई। उसे एक पल के लिए सारा की रूह आजाद हुई। उसने आर्यन को धक्का देकर खिड़की से बाहर कर दिया। जाओ आर्यन, इसे जला दो, सारा की आखिरी आवाज सुनाई दी। आर्यन ने गिरते गिरते पास रखे केरोसिन के लैंप को हवेली के पुराने पर्दों पर फेंक दिया। आग की लपटें पल भर में आसमान छूने लगी। आर्यन बाहर सड़क पर पड़ा था। उसने हांफते हुए नीचे देखा। आग की रोशनी में उसकी लंबी काली परछाई वापस उसके पैरों से जुड़ चुकी थी। वो आवाज था, वो आजाद था। लेकिन जैसे उसने जलती हुई हवेली की ओर देखा, उसकी रूह कांप गई। हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर सारा हाथ हिलाकर आर्यन को अलविदा कह रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब शांत था। हवेली पूरी तरह राख हो गई। अगली सुबह वहां सिर्फ काला धुआं और जली हुई लकड़ियां बची थी। न सारा के न आर्यन के आने के कोई सबूत। सालों बाद आज भी उस जगह पर एक नया अपार्टमेंट बन गया है। वहां रहने वाले लोग कहते हैं कि कभी कभी जब वो रात को अपने घर के आईने में देखते हैं तो उन्हें अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली सी लड़की दिखाई देती है जो धीरे से फुसफुसाती है। वहां कोई है। वो भारत के एक छोटे से गांव में रहता है जहां वो आज भी अंधेरे से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि आग सिर्फ लकड़ी जलाती है, रूहों के इंतकाम को नहीं।